आमिर साहब, हम जोन 3 के हवाले से बेतहाशा प्रोग्राम कर चुके हैं कि खुदारा इस्लामाबाद को तबाह ना करें। यहाँ तबाही के लिए मजीद नए किरदार सामने आ रहे हैं। ये जी मैं खबर ढूंढ रहा हूँ जो कि ये मुझे मिल गई। ये खबर जी बड़ी अखबार के अंदर ये छपी है कि इसहाक डार ग्रांटेड हिज नॉट टू 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इसहाक डार साहब ने जनाब, क्योंकि मुल्क के अंदर जो है डॉलर्स की कमी है, तो आजकल हर चीज़ को आपने जो करना हो उसके ऊपर डॉलर की एक तय लगा देना, तो लोग कहते हैं बस कर दिया जाए। ये जो है इन्होंने कहा कि हमने 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं। एक नीलोर रेजिडेंशिया, एक नीलोर हाइट्स है, एक कूरी ओवरसीज़ ऑनक्लेव है, और बीच में उसके डाल दिया है गंधारा ऑनक्लेव। ये जो मैं कह रहा था ना बारीक वारदात, ये भी बारीक वारदात की गई हुई है। ये बाकी 3 प्रोजेक्ट जो है ना ये बिल्कुल जाली काम है। ये इसके बीच में इसकी कुंडी जो है ना वो यहाँ पे वो गंधारा ऑनक्लेव में है। वो गंधारा ऑनक्लेव ये जो आपने जिक्र किया जोन 3 में है। ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो है ये उसका हिस्सा है जो हम तरला कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस्लामाबाद की ऑक्सीजन को ना बंद करें, इसको सीमेंट और सरिया ना बनाएं, हाउसिंग सोसाइटीज़ ना करें या कमर्शियल एक्टिविटी ना करें। ये उन्होंने पहले 10 तरीके से वारदात कर चुके हुए हैं, और कुछ हमारे शोर मचाने से या कुछ इनको डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले, अल्टीमेटली ये होगा नहीं। पहले इन्होंने तरीका किया कि डॉक्टर उस्मान साहब ने जो है इन्होंने पहले डॉक्टर, अच्छा मजे की बात है, इस्लामाबाद पिंडी में ज्यादातर कैप्टन लगाते हैं, कैप्टन उस्मान, कैप्टन नूरुल अमीन, कैप्टन महाबी महमूद, जो सारे रिंग रोड के अंदर तमाम कैप्टन, और वो फिर डराते हैं कि जो ऑक्शन किया ना हमने वो आपको पता है माड़ी गैस की किया है, माड़ी गैस पता है आपको किसकी है, वो उनका नाम फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ना करें, उनकी भी बदनामी करते हैं। तो ये इसका उसके अंदर, और ये लालच ये दिया जा रहा है $2 बिलियन के जी $2 बिलियन आएंगे। हकीकत ये है कि यहाँ पे जो इन्होंने 2-4 पहले ओवरसीज के लिए स्कीमें की हैं, वो बेचारे रोते हैं, ख़त लिखते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, पता नहीं कहाँ क्या कि उनके पैसे खाए गए, गबन हो गया। कोई पागल है कि इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के साथ इस ज़माने में डॉलर में पैसे ला के रुपये में ले, जबकि यहाँ पता ही नहीं है कि कल को क्या हालात होंगे, IMF आ नहीं रहा। मतलब लालच ये दिया जा रहा है कि ये क्योंकि डॉलर है। पहले जो है कैप्टन उस्मान साहब ने कहा कि ये तो माजी का बोर्ड कर गया, तो वो है, वो हमने कहा जी नहीं, माजी का बोर्ड नहीं करके गया, वो तो कह रहे हैं कि इसके सर्वे करवाएं। फिर उन्होंने खुद अपने बोर्ड में ही डेयर टू डू दैट, हालांकि ये इनकी इख्तियार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। उसके बाद ये फिर इन्होंने जो दोबारा इनको एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ कोई कर सकती है, पता नहीं वो भी क्वेश्चनेबल है, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। चले मैं वेलकम कर लेती हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद अकमल खान साहब, क्योंकि इसके ऊपर अब PhD कर चुके हैं और मैंने इनको डॉक्टर अकमल का खिताब दे दिया है। कैप्टन अकमल का दे दे। ये कैप्टन नहीं है, ये हमारी प्रोडक्शन टीम के कैप्टन है। मैं डॉक्टर अकमल साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब ये जो नए तरीके से वारदात ये डाल रहे हैं कि डार साहब के ज़रिए, पहले CDA खुद करने की कोशिश कर रहा था, अब ये डार साहब के ज़रिए कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर स्टेक होल्डर जो है वो CDA है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, EPA एनवायरनमेंट वाले हैं, सिविल सोसाइटी है। ये बीच में डार साहब ने एक मीटिंग भी कर ली है और उन्होंने कहा जी उन्होंने वो फाइनेंस वाले अभी इसको कर रहे हैं। क्या पहले तो ज़रा एक्सप्लेन करें आम आदमी को अभी भी कि जोन 3 है क्या, और उसके बाद के क्या ये करने जा रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जोन 3 को इस्लामाबाद के लंग्स का जो है वो दर्जा दिया जाता है कि इस शहर की खूबसूरती, इस शहर में ऑक्सीजन की फराहमी, इस शहर के माहौल, खूबसूरत माहौल जो सरसब्ज इस्लामाबाद की हम बात करते हैं तो वो जोन 3 की वजह से है। जोन 3 की जो रेगुलेशंस हैं, जब हम बात करते हैं तो CDA के जोन रेगुलेशंस हैं 1992 के, उसके तहत है। उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है इसकी जोन 3 की, तो उसमें बुनियादी तौर पे मागला नेशनल
हिल पार्क है और उसमें शुमाल की जानब का अनअक्वायर्ड एरिया है मरी रोड की तरफ, ठीक है जी। उसके अंदर जो हैं बहुत से देहात हैं ऑलरेडी जहां पे लोगों की आबाई ज़मीनें हैं, जिनमें कुछ इन्फ्लुएंशियल्स भी हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आ रहा है, तौकीर शाह साहब का भी। बात यह है कि जोन 3 के ओवरऑल जो जोन 3 की हदूद हैं उनके तयन को जानबूझ के जो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब की भी जमीन है और इसीलिए मेरा ख्याल है बिल्कुल जी वहां पे जमीनें हैं। वो वैसे तो बहुत दांसू हैं, शरी रहमान साहबा वो क्लाइमेट कंट्रोल की इंचार्ज हैं, मगर हम देखेंगे, ये उनका टेस्ट है कि इसके बारे में अभी तक एक जुमला नहीं उनकी तरफ से आया, मगर उम्मीद है कि वो इसकी मज़ामत करेंगी। अब आप जारी रखें आगे। अच्छा, जोन 3 में की हदूद का तयन जो है आज तक नहीं किया गया। हमेशा एतराज़ात जो हैं वो डिमार्केशन पे आते हैं कि मागला नेशनल पार्क की हदूद क्या हैं। जोन 3 में आपको मैं बताता चलूं, आपका शक्करपड़ियां का एरिया भी है, इसमें रावल लेक का एरिया भी है, इसमें रावल टाउन, सरीना होटल और ये वाला एरिया भी इसी में आ जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि अगर आप 1992 के अगर इनके रेगुलेशंस देखें तो इस इलाके में तो एक ईंट नहीं लगाई जा सकती। अब सवाल ये है कि अगर मैंने ये जिन एरिया के नाम लिए वहां पे आबादियां लैंड शैल बी एक्वायर्ड अंडर अ फेज्ड प्रोग्राम एंड डेवलप्ड बाय द अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द लैंड यूज पैटर्न स्पेल्ड आउट इन द मास्टर प्लान के मुताबिक, और नो सेल परचेज ऑफ लैंड विच एंटेल्स चेंज इन लैंड यूज शैल बी अलाउड। ये क्लियरली है कि कोई ज़मीन खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती जो कि जिसके अंदर के इसके जिस पर्पज़ के लिए जोन 3 है, यानी कि ग्रीन एरिया है, यानी कि सब्ज ऑक्सीजन का एरिया है, उसको तब्दील ना होटल बन सकता है ना घर बन सकता है, कोई इसकी डीड नहीं हो सकती। और ये मगर सवाल ये है कि ये हम देख रहे हैं 32-33 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जारी है, पूरा जारी है, कोई रोकने वाला नहीं इसको जी। अब एक ईंट नहीं लगा सकते, आबादियों की आबादियां बन गई हैं और बन रही हैं, तो सीडीए का क्या रोल है इसको रोकने के लिए? बाय लॉ 1960 जो कानून है सीडीए का, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का, उसके मुताबिक सीडीए की जिम्मेदारी है रोकना, नंबर 1। नंबर 2, 2017 का एक फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें बड़ा क्लियरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया है उस फैसले में कि चेयरमैन सीडीए, बोर्ड मेंबरान और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वो जिम्मेदार हैं अगर किसी भी किस्म की वायलेशन होती है। अब जरा आप सोचें, नॉर्थ रिज सोसाइटी देख लें, ये गंधारा इनक्लेव इटसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये 74 एकड़ पे तकरीबन ये बनाने जा रही है, जहां पे हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि वहां पे प्लाजाज होंगे और चीजें होंगी, उसमें बड़ा हिस्सा जोन 3 की प्रॉपर्टी का है। सो आमिर साहब, जोन 3 की हदूद के तयन के बगैर सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मागला नेशनल पार्क जो है उसकी बाउंड्री डिफाइन किए बगैर गंधारा इनक्लेव को कैसे ये अलाउ कर देंगे इसहाक डार साहब, मुझे समझ नहीं आ रही। इनको 1992 के जोन रेगुलेशन को तब्दील करना पड़ेगा। जोन 3 ये बनाना चाहते हैं, जानबूझ के तो नहीं है कि सालों से ये इसकी डिमार्केशन नहीं करते, इसी की बहाने सीडीए कब्जे पे कब्जा किए जाता है और सीडीए के अफसरान माल बनाई जा रहे हैं और लोग धड़ाधड़ कब्जे पे कब्जा किया जा रहा है, हालांकि उसकी लैंड एंड पर मेरी एक बहुत बड़े अफसर से नहीं हो सकती। ये सोची समझी एक साजिश है। अकमल साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। मैं क्विकली बता दूं आमिर साहब, मेरी पिछले दिनों सीडीए एक बड़े अफसर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सीडीए रोक सकती है लेकिन सीडीए रोकती नहीं है।
तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि सीडीए का रोल इस सारे मामले में, नाजायज तामीरात के हों, माहौलियात की खराबी का हो, कब्जों का हो, उसमें अकम्प्लिस का रोल मैं देखता हूं। और सारा कुछ उठा के वो फेडरल कैबिनेट पे डाल देते हैं, जबकि लेगवर्क सारा उस साजिश को तैयार करने का सेहरा जो है वो यकीनन सीडीए बोर्ड और चेयरमैन पे जाता है।